क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है, आप रीजन भी दीजिए इस आंसर का। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं ये पहले पता करना है, और वो भी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो पॉलिनोमियल्स में ना पावर हमेशा होल नंबर में होता है। यानी होल नंबर कौन कौन होता है, 0 1 2 3 4 5, ये सब होल नंबर है, होल नंबर। अगर हम वेरिएबल पे पावर होल नंबर चढ़ा होता है तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे x² लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। अगर x पे पावर -2 या x पे पावर 1/2 ये सब रहेगा तो ये देखिए इसका पावर तो होल नंबर नहीं है, तो ये सभी पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे। तो ये पॉलिनोमियल्स की बात थी। अब वन वेरिएबल्स क्या होता है, तो वेरिएबल समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल्स जिसके पावर में होल नंबर्स रहेगा वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, तो वेरिएबल ABCDEXYZ तक, यानी ABCDEFGHYZ ये सही वेरिएबल कहलाते हैं। अगर यहाँ पे x प्लस वाई लिख देंगे तो ये हो जाएगा टू वेरिएबल। अगर ओनली x ही लिखा हुआ है, देख लीजिए इस इक्वेशन में, तो ये देखिए तीन टर्म दिया हुआ है, लेकिन तीनों का जो तीन टर्म दिया हुआ है तीनों x के फॉर्म में, तो ये वन वेरिएबल कहलाएंगे। तो यहाँ पे ना वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, अगर इसी तरीके से अगर तीन टर्म रहेगा और तीनों अलग अलग रहेगा तो इसे हम थ्री वेरिएबल कहेंगे। देखिए वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देख क्वेश्चन दिया 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे पावर देखिए 4x², 3x, और यहाँ पे देखिए अगर हम पावर लिखना चाहें तो सेकेंड टर्म में 1 लिख सकते हैं और थर्ड टर्म का पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें x दिया नहीं है, यानी इसमें वेरिएबल था नहीं, हम अपने मन से लिख दिए। x पे पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे देखिए ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या क्या आ रहा है देखेंगे, हेयर पावर ऑफ इक्वेशन, इस पावर का इस इक्वेशन का पावर क्या क्या आ रहा है, तो 2 1 और 0। ठीक है, 2 1 0 ये पावर है। सिंस देखिए ऑल पावर्स, सभी पावर्स होल नंबर में, तो हम लिखेंगे सिंस ऑल पावर्स आर होल नंबर, सभी पावर होल नंबर में। और हमने बताया था कि पॉलिनोमियल्स कब होता है, तो उसका पावर अगर होल नंबर्स में हो तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे सभी पावर्स तो होल नंबर में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो पॉलिनोमियल्स हो गए। अब पता करना है कि ये वन वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो यहाँ देखिए ये जो हम लिखे हैं इसमें सिर्फ x लिखा हुआ है, और सिर्फ x लिखा हुआ है यानी वह कोई और वेरिएबल तो आ नहीं रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं देयर इज ओनली वन वेरिएबल ऑफ x, यहाँ लिखेंगे नाउ। ठीक है, सिंस देयर इज ओनली वन वेरिएबल ऑफ x, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, देख लीजिए कोई और वेरिएबल तो है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हाँ, यह पॉलिनोमियल्स है वन वेरिएबल का। हमें रीजन के साथ आंसर देना था, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड में देखेंगे, लिखा हुआ है y² प्लस √2। हम इसे ये लिख सकते हैं y² प्लस √2 y पे पावर 0। यहाँ पे देखिए y पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या पे पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम यहाँ y पे पावर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ना, देखिए इसका जो पावर है वो 2 है और यहाँ पे पावर 0 है, यानी ऑल पावर्स जो है 2 और 0 है। मतलब क्या,
पावर ऑफ इक्वेशन इज 2 and 0 हम लिख सकते हैं, लिखेंगे हेयर पावर ऑफ इक्वेशन इज 2 and 0। यहाँ पे जो इक्वेशन का जो पावर है वो 2 और 0 दिया हुआ है, और हमने पढ़ा था कि होल नंबर जब भी रहेगा तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे सिंस ऑल पावर्स आर होल नंबर, सभी पावर्स वो होल नंबर हैं, ठीक है। सिंस ऑल पावर्स आर होल नंबर, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल्स तो हो गया। अब ये वन वेरिएबल में है या नहीं, तो यहाँ देखेंगे वन वेरिएबल ही है, कोई और वेरिएबल तो आ ही नहीं रहा है, दोनों में वाई लिखा हुआ। तो हम क्या कहेंगे, नाउ सिंस देयर इज वन वेरिएबल ऑफ वाई, यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे, नाउ सिंस देयर इज ओनली वन वेरिएबल ऑफ वाई, लिखिए, लिखेंगे यस इट इज पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल है, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सॉरी इन वन वेरिएबल। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 3√2 + t√2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3√2। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जिस पे स्क्वायर रूट चढ़ा होता है और उसे हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये लिखा जाता है a पे पावर 1/2, ठीक है। अगर क्यूब रूट चढ़ा हुआ है, अगर हम इसे बाहर निकालते हैं तो ये रहता है a पे पावर 1/3। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3√2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3t पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। और इधर क्या है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। अब यहाँ पे पावर देखेंगे 1/2 और 1 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर पावर ऑफ इक्वेशन इज 1/2 and 1। यहाँ पे देखिए पावर ऑफ इक्वेशन 1/2 और 1 आ रहा है, और 1/2 जो है वो होल नंबर है नहीं, लेकिन 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। और हमने अभी बताया था कि अगर होल नंबर होगा तो ही वह पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, अगर होल नंबर नहीं होगा या 1/2 होल नंबर है नहीं तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे। हम डायरेक्ट लिखेंगे इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, बस, या पॉलिनोमियल है नहीं। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। क्वेश्चन में 1 के 4 में दिया हुआ है y + 2/y। इसे हम ये लिख सकते हैं y पे पावर 1, और इसे लिख सकते हैं 2। y अगर हम ऊपर भेजेंगे तो y इन्वर्स हो जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। जैसे ये ऊपर जाएगा तो y इन्वर्स होगा y पे पावर -1, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, और ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पावर माइनस हो जाएगा। एक्सपोनेंट में आप पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट चैप्टर क्लास 8। अब यहाँ देखिए y का जो पावर है वो एक तरफ 1 है और एक यहाँ -1 दिया हुआ, तो पावर ऑफ y क्या है, लिखेंगे पावर ऑफ y क्या है 1 है एंड -1, और -1 होल नंबर है नहीं, ठीक है। 0, 1, 2 होल नंबर होता है, तो होल नंबर है नहीं तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि -1 इज नॉट ए होल नंबर, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, डायरेक्ट लिख देंगे -1 इज नॉट ए होल नंबर, इसलिए इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल्स है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 में कह रहा है x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50। अब ये पता करना है कि ये 1 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल है कि, तो यहाँ देखने से ही लग रहा है, देखिए इसमें 3 पॉलिनोमियल है x y t,
3 पॉलिनोमियल्स है तो 1 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स ये नहीं कहलाएंगे। तो इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे देयर आर थ्री वेरिएबल एक्स वाई एंड टी। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं एक्स वाई एंड टी। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी क्या, नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, हमें उसमें एक्स स्क्वायर्स का कोफिशिएंट पता करना है। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणज। मतलब क्या, हिंदी में उसे गुणज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 2x² लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर्स के आगे में देखिए गुना के रूप में कौन है, 2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 होगा। अगर यहाँ -2, अगर यहाँ -3x² लिखा हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ -3 हो। यानी एक्स स्क्वायर्स के आगे में जो भी गुना में रहेगा, गुना के फॉर्म में, उसे हम लोग कोफिशिएंट्स बोलेंगे एक्स स्क्वायर का। अब देखिए इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है। जब कुछ नहीं रहता है तो उसे 1 बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे गुना में 1 है तो कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे लिखे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, तो 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ 1 स्क्वायर में, तो इसका क्या होगा कोफिशिएंट देखिए इस एक्स स्क्वायर के आगे में माइनस लगा हुआ है यानी -1 होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे π/2 लगा हुआ है तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, π/2। यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। देखिए इस पॉलिनोमियल्स में हमें एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो उसका गुणज क्या होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से कोफिशिएंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसमें एक एग्जाम्पल्स देना है प्रत्येक का। बाइनोमियल्स का एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री 35 आता हो, और मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री 100 आता हो। सबसे पहले आप बाइनोमियल्स का मतलब समझ लीजिए। बाइनोमियल्स का मतलब होता है 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और मोनोमियल का मतलब होता है 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसी तरह ट्राइनोमियल्स आता है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं। हमें यहाँ पे कह रहा है बाइनोमियल्स का एग्जाम्पल देने, यानी 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल्स को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। और वो भी कह रहा है बाइनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए और डिग्री 35 होना चाहिए। अब डिग्री का मतलब होता है पावर, यानी उसका पावर 35 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 का एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इसका एग्जाम्पल देते हैं। देखिए तो कोई भी हम वेरिएबल लेके पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। तो हम लिखते हैं x⁵ + 1। ये देखिए बाइनोमियल 2 टर्म है और इसका डिग्री 35 है, तो ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एग्जाम्पल। इसी तरह मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100 कह रहा है। सेकेंड, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इसका एग्जाम्पल देना है। तो मोनोमियल्स में होता है 1 टर्म, तो 1 टर्म लेना है और उसका डिग्री 100 लेना है, यानी पावर 100 लेना है। तो y⁴ हम लिखेंगे इसको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कर रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब हमें कुछ पॉलिनोमियल्स यहाँ दिया है, उसका डिग्री लिखना है। डिग्री का मतलब क्या होता है, देखिए डिग्री लिखना है हमें, तो इस
क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हमें डिग्री लिखना हो तो डिग्री का मतलब होता है पावर, यानी हाईएस्ट पावर। अगर उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम डिग्री कहेंगे। तो इस पॉलिनोमियल्स का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, देखिए 3, 2 और यहाँ 1 है। तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो डायरेक्ट हम इसमें लिखेंगे डिग्री इक्वल टू डिग्री बराबर 3। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे डिग्री खोजना हो इस पॉलिनोमियल्स में, तो डिग्री जो है वो 2 होगा, डिग्री इक्वल टू 2, ठीक है। अगर इसमें हमें खोजना हो तो यहाँ पे तो 1 छुपा हुआ है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1, डिग्री इक्वल टू 1। और इस पॉलिनोमियल्स में अगर खोजना हो तो इसमें तो कुछ है नहीं, वेरिएबल्स दिख नहीं रहा है। अगर हम कोई वेरिएबल्स मानेंगे भी तो एक्स पे पावर 0 ही होगा, तो इसका जो होगा वो डिग्री 0 ही होगा। कुछ भी वेरिएबल्स अगर लेंगे तो यहाँ पे 0 ही है, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगा इसका 0। तो इस तरीके से डिग्री भी समझ में आ गया आपको कि जो हाईएस्ट पावर, अगर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर रहेगा वही उसका डिग्री करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें इसमें क्लासीफाई करना है, पता करना है, चुनना है, छांटना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो देखिए लीनियर के बारे में बताते हैं। जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, मतलब डिग्री 1 हो, वो लीनियर होगा। जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक होगा, और जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्यूबिक होगा। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर, देखिए इसका डिग्री 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं। इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए इसमें डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसे हम क्यूबिक लिखेंगे क्योंकि इसका जो है इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, ठीक है। इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या लिखेंगे, तो इट इज, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसे लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ देखिए 1 + x है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो ये तो 1 वाला तो लीनियर कहलाता है। इसे हम लिखेंगे इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री 1 है। इसमें भी डिग्री 1 है, इसे भी हम लोग लीनियर ही बोलेंगे, तो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, r², तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या क्वाड्रेटिक आ गया। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये फिर ये क्यूबिक कहलाएगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी जिसका डिग्री 1 हो वो लीनियर होगा, जिसका डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक होगा, और जिसका डिग्री 3 हो वो क्यूबिक होगा, ठीक है। और इसमें इतना ही दिया हुआ है, और जिसका डिग्री 4 हो उसे बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं।